राजस्थान में एक लड़की की हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। प्रोफेसर बनने का सपना लेकर पाली से जयपुर आई यह लड़की लग्जरी लाइफ की चाह में क्रिमिनल बन गई। पैसों के लिए अमीर घरों के लड़कों को अपने जाल में फंसाती और इन्हीं पैसों के लालच में टिंडर ऐप पर मिले जयपुर के शादीशुदा युवक को दिल्ली का अरबपति बिजनेसमैन समझ उससे नज़दीकियां बढ़ाई। मकसद पूरा नहीं हुआ तो उसका मर्डर कर लाश सूटकेस में पैक कर फेंक दी। जयपुर के झोटवाड़ा में रहने वाला दुष्यंत थोड़ी देर पहले ही घर आया था। उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है और ज़रूरी काम की बात कहकर वो घर से कार में बैठकर निकल जाता है। सुबह तक दुष्यंत घर नहीं लौटता है तो पिता रामेश्वर प्रसाद शर्मा और घर वालों ने काफ़ी तलाश की लेकिन दुष्यंत नहीं मिलता है। दुष्यंत के बिजनेस से जुड़े लोगों और दोस्तों से भी बात की लेकिन दुष्यंत का कोई अता पता नहीं चलता है। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। अचानक सुबह करीब 10:15 बजे दुष्यंत के पिता रामेश्वर प्रसाद शर्मा के पास दुष्यंत के मोबाइल नंबर से कॉल आता है। सामने से रोते हुए दुष्यंत की आवाज़ आती है, पापा ये मुझे मार देंगे या रेप केस में फंसा देंगे, आप इनको पैसे दे दो। तो रामेश्वर प्रसाद कुछ समझ पाते इससे पहले ही दुष्यंत से मोबाइल एक लड़की ने छीन लिया और आवाज़ आती है, दुष्यंत हमारे कब्जे में है, अभी आधे घंटे में 10 लाख रुपए दुष्यंत के अकाउंट में जमा करा दो और पुलिस को बताया तो इसको मार देंगे। इस फ़ोन कॉल से रामेश्वर प्रसाद बुरी तरह घबरा गए। वो लड़की के सामने गिड़गिड़ाए, मेरे पास इतने रुपए तो नहीं है लेकिन अभी मैं 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। ये सुनते ही वो लड़की रामेश्वर प्रसाद को ज़ोर ज़ोर से अपशब्द कहने लगी। उसने कहा ये पैसे तुरंत दुष्यंत के बैंक अकाउंट में जमा करवा देना। अगले आधे घंटे में रामेश्वर प्रसाद ने अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा करवा दिए और दुष्यंत के मोबाइल कॉल पर फ़ोन कर उस लड़की को बता भी दिया। उसने व्हाट्सएप पर डिपॉजिट स्लिप मांगी जो रामेश्वर प्रसाद ने भेज दी। इसी बीच दुष्यंत की पत्नी विनीता ने पति के किडनैपिंग की बात अपने भाई को बता दी। विनीता के भाई ने बिना कोई देर किए जयपुर पुलिस को सूचना दी। रुपए जमा कराने के बाद भी जब दुष्यंत को नहीं छोड़ा बल्कि रामेश्वर प्रसाद किडनैपर के कहे अनुसार अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा भी करा चुके थे लेकिन दुष्यंत का कोई अता पता नहीं था। इधर विनीता के भाई की शिकायत के बाद जयपुर पुलिस अलर्ट मोड पर थी। तत्कालीन पुलिस उपायुक्त पश्चिम अशोक कुमार गुप्ता ने तत्कालीन एसीपी पश्चिम रतन सिंह, सहायक पुलिस उपायुक्त आस मोहम्मद, करदनी एसएचओ जसोरिया अनिल जसोरिया, झोटवाड़ा एसएचओ गुरु भूपेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर हेमंत व मान सिंह और कांस्टेबल सुरेश, अमन और प्रवीण की स्पेशल टीम का गठन किया गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले दुष्यंत की कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकाली। घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पूछताछ की गई। इसी बीच दुष्यंत की लास्ट लोकेशन जयपुर के ही बजाज नगर में अनीता कॉलोनी के आसपास की आ रही थी। काफ़ी प्रयासों के बाद भी दुष्यंत का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। हालांकि रामेश्वर प्रसाद ने दुष्यंत के अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा करवाए थे और पुलिस को पक्का यकीन था कि जल्द ही किडनैपर ये पैसे निकालेंगे। ऐसे में दुष्यंत के अकाउंट को मॉनिटर किया जा रहा था। इसी बीच पुलिस को पता चला कि जयपुर में टोंक रोड पर नेहरू उद्यान के पास एटीएम बूथ से किसी लड़की ने 3 बार में 25-25 हज़ार रुपये निकाले। पुलिस 25 हज़ार रुपये निकालने वाली लड़की का पता लगाने में जुटी थी कि 3 मई की शाम आमेर थाना क्षेत्र में दिल्ली बाईपास रोड पर नई माता मंदिर के पास सुनसान जगह पर ट्रॉली वाले सूटकेस में एक युवक की लाश मिलने की सूचना मिलती है। शव पर चोटों के कई निशान और गला काटा गया था। हाथ और पैर चुनरी और स्कार्फ से बांधे गए थे। पुलिस ने दुष्यंत के परिजनों से शिनाख्त करवाई। परिजनों ने पहचान लिया वो दुष्यंत का ही शव था। अब ये किडनैपिंग का नहीं, एक खौफनाक मर्डर का केस था। पुलिस को दुष्यंत की जेब से एक चाबी मिलती है जो संभवतया किसी फ्लैट की थी। इधर पुलिस को दुष्यंत के एक दोस्त महेश ने बताया कि उसका एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और वो बजाज नगर में अनीता कॉलोनी के ईडन गार्डन अपार्टमेंट में रहती हैं। पुलिस टीम ने तुरंत ही बजाज नगर में अनीता कॉलोनी के ईडन गार्डन अपार्टमेंट में दुष्यंत की गर्लफ्रेंड के फ्लैट में दबिश दी। पुलिस ने 402 नंबर के इस फ्लैट में जांच की तो फर्श पर खून बिखरा हुआ था। वहां प्रिया सेठ और दीक्षांत कामरा मिले। पूछताछ में पता चला कि दोनों ने मिलकर दुष्यंत का किडनैप किया और बाद में उसका मर्डर कर दिया।
उन्होंने दुष्यंत की लाश एक ट्रॉली वाले सूटकेस में पैक करके आमेर क्षेत्र में फेंक दी। प्रिया सेठ और दीक्षांत कामरा से हुई पूछताछ के बाद मर्डर में शामिल एक तीसरे युवक लक्ष्य वालिया को भी पकड़ लिया है। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि प्रिया सेठ पाली जिले के फालना की रहने वाली है। उसके पिता अशोक सेठ सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थे। उसकी मां भी टीचर थी और दादा सिरोही में प्रिंसिपल थे। फूफा जोधपुर की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। प्रिया के भाई और एक बहन है। तीनों में बड़ी प्रिया है। 10वीं में 82%, 12वीं में 78% अंक हासिल किए थे। माता पिता ने प्रोफेसर बनने के लिए आगे पढ़ाई करने के लिए साल 2011 में जयपुर भेज दिया। प्रिया जयपुर आई, महज 20 साल की उम्र थी। प्रिया सबसे पहले यहाँ एक रिश्तेदार के घर रही और यहीं उसने मानसरोवर में एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। प्रिया इस बिल्डिंग में बने फ्लैट में रहती थी और यहीं पर उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर दुष्यंत का मर्डर कर दिया। तो किस प्रकार एक लड़की ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए और पैसों के लिए एक युवक का मर्डर कर देती है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।